Now the next topic is bonding molecular orbitals. The molecular orbitals obtained by addition of atomic orbitals are known as bonding molecular orbitals. इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. हमने अभी देखा था बेटा यहाँ पे सिग्मा इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी. दैट मीन्स ये एडिशन से फॉर्म हो रहे थे. मैंने आपको भी बताया था सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा बॉन्डिंग को एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई. सिग्मा एंड पाई से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स reinforce each other due to constructive interference. इसमें क्या होता है, जो दो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके बीच में एक फोर्स काम करती है जो उनको आपस में क्या करती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन में लेके आती है जिससे वो फॉर्म करते हैं किसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं वो. इन दीज ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज located between the nuclei of the bonded atoms because of which the repulsion between the nuclei is very less. जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग पेयर्स की तो बॉन्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कल हमने बात की थी ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल हमने बात की थी. ऑर्बिटल क्या है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जहाँ मैक्सिमम होती है उस रीजन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो दो न्यूक्लियाई हैं जो बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, वो उनके बीच में एग्जैक्ट उनके बीच में वो पाई जाती है, लोकेटेड होती है, क्योंकि उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम है, रिपल्सन उनके बीच में कम है. तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो दोनों बॉन्डेड जो न्यूक्लियाई हैं, हम हाइड्रोजन केस की बात कर रहे थे तो वहाँ हम देख रहे थे ए एंड बी, तो उनके बीच में वो वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होती है. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर एंड स्टेबलाइज अ मोलिक्यूल. देयरफॉर अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑलवेज पोज lower energy than either of the atomic orbital that have joined to form it. बेटा हमने पहले बात की थी जो बॉन्डिंग वाला है उसमें क्या होगी, उसकी एनर्जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है बॉन्डिंग वाला, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी. क्योंकि हमने आपको 10th क्लास में बताया था जब भी बॉन्डिंग होती है तो वो एनर्जी अपनी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिससे क्या हो सके, वो स्टेबल हो सके. यहाँ पे भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस नए बने मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, हमेशा कम होगी. किससे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसके फॉर्मेशन में पार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे. द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स obtained by subtraction of atomic orbitals are known as antibonding molecular orbitals. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से. एंटी बॉन्डिंग जैसे कि हमने देखा था कि दो एटम्स के बीच में सब्ट्रैक्शन से वो फॉर्म हो रहे थे. इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन वेव्स कैंसिल ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की वेव हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही हैं क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, एक दूसरे को वो समाप्त कर रही हैं. वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव थी. इन दीज ऑर्बिटल्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियाई. यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो बॉन्डिंग में पार्ट करने वाले न्यूक्लियाई हैं उनसे बहुत दूर हमें वो लोकेटेड होती है. कहाँ पे, फ्रॉम द स्पेस इन बिटवीन द
न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द स्पेस, यानी कि बहुत दूर हमें वो हम हमेशा स्पेस में लेके चलते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था, जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उसको हम हमेशा स्पेस में लेके चलते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो लोकेटेड होते हैं कहाँ, अवे फ्रॉम द स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियाई के बीच में हमें बहुत दूर वो लोकेटेड होते हैं स्पेस में। इन फैक्ट दे हैव अ नोडल प्लेन मीन्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं हम, नोडल प्लेन और नोड्स बोलते हैं उसको हम। इन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड हैंस द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज हाई। इसमें क्या होता है, जो रिपल्सन है न्यूक्लियाई के बीच में वो क्या है, बहुत हाई है। हमने एक फिगर से इसको बेटा रिप्रेजेंट किया है। हम बात कर रहे हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है इधर, और इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में भी देखा था, साई ए हमने दिखाया है, यहाँ पे साई बी हमने दिखाया है, अपोजिट स्पिन की हमने बात की है। तो ये जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग हमेशा अप होगा। ये एनर्जी यहाँ से इंक्रीज हो रही है, तो एंटी बॉन्डिंग हमेशा इन दोनों के एनर्जी लेवल से अप होगा। ये सिग्मा स्टार बना है, साई ए माइनस साई बी से बना है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मोलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्ट करे थे उनसे ज़्यादा है किसकी एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग की। और जो बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे। यहाँ पे बॉन्डिंग हमने दिखाया है, एक अपवर्ड इधर से, डाउनवर्ड इधर से, दोनों ने मिलके साइन ए प्लस साइन बी से फॉर्मेशन किसका कर दिया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है दोनों से। ठीक है बेटा, तो ये दोनों बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में।